जय हिंद। तो हम जानने वाले पनडुब्बी के बारे में, मतलब सबमरीन के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी बात करेंगे भारत में सबमरीन अब इतना पीछे क्यों रह गया। ये सबमरीन मतलब अब जानेंगे ऐसा हथियार अपने भारत में हर प्रकार के हथियार है अपने पास, लेकिन ये सबमरीन में इतना पीछे क्यों रह गया। हम जानेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं, मतलब पनडुब्बी के कितने प्रकार है और ये काम कैसा करती है, इसके अंदर कौन कौन से चीज से इस्तेमाल किया जाता है, कौन से चीज से ये चलेगी, इसके अंदर महत्वपूर्ण। और बात करेंगे ये कौन से हथियारों को इस्तेमाल करती है, अगर कोई भी बचाने के लिए, अगर कोई भी देश से हमला करता है तो कौन कौन सी मिसाइल यूज करेगी और किस तरीके से उसको मार के गिराती है, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं इस पे। आपको यहाँ पे कन्वेंशनल सबमरीन क्या होती है, ये ऐसी सबमरीन होती है जो पानी के अंदर, अब देखो जो पनडुब्बी होती है, आप सुने रहोगे पनडुब्बी, उसके अंदर ये कौन सी प्रक्रिया की काम करती है, इसको बियोंसी बोलते हैं। देखो ये क्या होती है, पानी की तरल के नीचे जाती है। आप सबने सुना रहेगा जो ट्रांसपोर्ट करती है, आप जहाज देख रहे होगे जो बड़े बड़े माल को एक जगह से दूसरे देश में पहुंचाती है। अभी आप सुने रहेगा भारत क्या है, इंपोर्ट सबसे ज्यादा क्या करता है, सामान को इंपोर्ट करता है। अगर भारत से भी कुछ सामान जाते रहेगा, आप वो सिर्फ जो जहाज चलती है पानी पे, आप सोचते रहोगे इतना 1000 किलो है, वो डूबता क्यों नहीं। और जो सबमरीन है एकदम छोटी होती है, एकदम हल्की होती है, उस जहाज से तुलना में नीचे क्यों डूब जाती है। देखिए अब बात करें, अगर सबमरीन अगर नीचे जाना, उसके अंदर एक कंटेनर होता है, जिस क्या होता है उसके अंदर पानी फुलफिल होने लगता है, मतलब भरने लगता है, और सबमरीन का ओजन होने के कारण वो नीचे चले जाता है। अगर सबमरीन को ऊपर आना रहता है तो उसको उस पानी को बाहर निकाल दिया जाता है, किसके वजह से, उसके अंदर ना प्रेशर किया जाता है, हवा का प्रेशर मारेंगे, जब प्रेशर मारते हैं तो क्या होती है, सबमरीन के अंदर जो पानी रहता है वो नीचे बाहर निकल जाता है, और सबमरीन के अंदर अंदर जाना रहेगा तो पानी उसके अंदर डाल दिया जाता है, तो वो अंदर चला जाता है। देखिए अगर सबमरीन की स्पीड की बात करते हैं, अगर बात करेंगे 40 से लेके 50 आवर में वो चलती है। अब देखो, अब बात कर देंगे सबमरीन। देखो ये कन्वेंशनल सबमरीन होते क्या, देखो अब हर देश के लिए देखो, अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, हिंदुस्तान के, अपने पास एयर बोलते हैं, एयर वायु सेना, फिर जो तरल सेना, और जो पानी में रहती है डिफेंस, ये सब चीज है अपने पास, वायु से लेके, तरल से लेके, समुद्र से लेके, सब जगह। अब धरती पे, जमीन पे देखो, अब बात करते हैं जब आपने, चाइना है सबसे आगे ये सबमरीन के, उसके पास है ना हर वैरायटी के सबमरीन है, उसके पास हर चीज है। चाइना मतलब ना, उससे बोलते ना कोई भी देश उलझना नहीं चाहता, उसके पास हर चीज है। और सबसे पावरफुल की बात करें तो अमेरिका है, लेकिन चाइना की बात करें उसके पास हर टाइप के सबमरीन है, जो चाहिए वो मिल जाएंगे। लेकिन अपने भारत की बात करें, ये सबसे अभी पीछे है, सबमरीन के अंदर क्या है, बहुत पीछे। सरकार को निवेदन करता हूं कि आप इसके ऊपर ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा, जैसे आप बजट बनाते हो, देश का बजट बनाते हो, ज्यादा करके इस चीज पे लागू करो कि अपना मजबूत हो, सेना क्या हो, मजबूत हो, आगे बढ़े। अब ये कन्वेंशनल सबमरीन क्या होता है, देखो ये डीजल से चलती थी, मतलब डीजल। अब देखो, और कोई भी चीज को चलाना है, कोई भी गाड़ी हो गया, कोई भी मतलब ले लिए, गाड़ी उड़ी ले लिए, अगर गाड़ी को चलाना है तो उसके अंदर पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल करते रहोगे। अगर इस्तेमाल करते तो मेन चीज, कोई भी चीज को जलाने के लिए आप क्या, ऑक्सीजन की बोलते हैं ना, ऑक्सीजन होगी तभी वो चीज जलेगा। तो यहाँ पे अब सबमरीन नीचे जा रही है, सबमरीन जब नीचे जा रही है, पनडुब्बी जब अपने पानी में जा रही है, तो वहां पे ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, ऑक्सीजन का मात्रा नहीं है, तो हम लोग अपने को चालू करना है, चालू करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन मिल नहीं रहा तो चालू नहीं होगी, तो हम लोग ने क्या किया, डीजल का उपयोग किया। लेकिन डीजल का उपयोग कहां पे किया, ये बात करेंगे। पेट्रोल का इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब इसके अंदर हम लोग ने क्या किया, ये कन्वेंशनल सबमरीन थी ना, इसको हम लोग ने क्या किया, इसके अंदर हाइब्रिड कर दिया। हाइब्रिड का मतलब हम लोग ने सबमरीन को लिया, सबमरीन के अंदर ना कुछ कंटेनर फिट किया। अब उस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने लगा दिया बैटरी, इतनी बैटरी लगा दी, उसको क्या किया, चार्ज किया गया। अब वो वही सबमरीन जब पानी के अंदर जब चलेगी तो बैटरी से चलेगी, ना कि डीजल से। डीजल हम लोगों ने क्यों इस्तेमाल किया था, सबमरीन को सिर्फ चालू करने के लिए। तो और हम लोगों ने सबमरीन को क्या किया, सबमरीन को ऊपर लाए, पानी के ऊपर हल्का सा, तो हम लोगों ने सबमरीन को चालू कर दिया, पनडुब्बी को चालू किया, पनडुब्बी जब चालू हुई उसको हम लोगों ने नीचे चले गया। अब हमको चलाना है ना, तो समुद्र के अंदर, पानी के अंदर चलाना है, चलाने के लिए हम लोग ने किसका इस्तेमाल किया, बैटरी का। तो हम लोगों ने उसका क्या नाम दिया, उसको हम लोगों ने हाइब्रिड सिस्टम बोला। क्या बोला, हाइब्रिड सिस्टम। किसी, देखो हाइब्रिड का मतलब होता है किसी कोई अलग चीज को, अलग तत्व को आपने जोड़ के हाइब्रिड कर दिया। आपने सुना रहेगा, एक चाइना में गन्ना होता है, गन्ना मतलब बांस को लिया और गन्ना को, दोनों जेनेटिक को मिक्स कर दिया, तो गन्ने, जो गन्ना था ना उसके अंदर उसकी मोटाई बांस के जैसा आ गई, उसके अंदर जो जूस था वो गन्ने के जैसा, और लंबाई उसके दोनों चीज को मिलके वो बड़ा हो गया। आपने सुना रहेगा हाइब्रिड का मतलब ये होता है, जो म्यूल होता है ना, खच्चर, खच्चर आपने सुना रहेगा, एक गधा और एक घोड़ा को मिक्स किया तो दोनों उसके अंदर क्या बोला, आपने हनी भी, ये सब बहुत सारे आपने सुना रहेगा, ये क्या होता है, हाइब्रिड। तो हमने भी इसको क्या किया, हाइब्रिड किया। हाइब्रिड डीजल का इस्तेमाल कब किया, हम लोग ने सिर्फ चालू करने के लिए लिया था। और सिस्टम, यहाँ पे डीजल का इस्तेमाल सिर्फ चालू करने के लिए, देखो इसको हम लोग ने क्या बोला,
डीजल और बैटरी हम लोगों ने इसका अंडर द वाटर फॉर द यूज, हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया सिर्फ अंडर चालू करने के लिए। अब देखो इसका प्रॉब्लम क्या था ना, ये सिर्फ 2 दिन तक ये क्या होती थी, सबमरीन नीचे रह सकती थी। इसका दिक्कत क्या था, अगर समझिए अगर कोई भी देश के लिए सबमरीन का क्या काम होता है कि समुद्र के अंदर कोई खोज वोज के लिए, या सबसे मेन चीज सबमरीन का होता है, पनडुब्बी का होता है कि अगर कोई लड़ाई वड़ाई होती है तो हम उस देश से अपना सुरक्षा कर सके। अगर उस देश हम लोग ने मारा मारी किया तो हम भी उसके ऊपर मार दें, हम भी उसका समझिए कोई समुद्री जहाज आ रहा है, कोई लुटेरा आ रहा है तो हमको कनेक्ट करें, हम उसको मार सकते हैं। तो इसके लिए पनडुब्बी का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन यहाँ पे यही दिक्कत आ गई। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, अब दिक्कत आ गई जब डीजलवा से चल ही नहीं रहा है, नीचे जब जाएगा पानी के अंदर क्या करेंगे। तो यहाँ पे अब ये ना जो हर 2-2 दिन के बाद ना इसका क्या होता है ना, 2-2 दिन के बाद ही खत्म हो जाती थी। इसको ना हर 2 दिन बाद इसको ऊपर आना पड़ता था। अब ऊपर आने के बाद इसको ना सबसे आसानी से पकड़ा जाता था। किससे पकड़ लिया जाता है, जो अपना सोनार होता है, सोनार आपने सुना रहेगा, सैटेलाइट के द्वारा। अब देखो समुद्र के अंदर अगर क्या, तो हम लोग किसी से भी, तो कोई भी सैटेलाइट से हम लोग ढूंढ नहीं सकते, कितना भी हो जाए हम लोग सैटेलाइट से ढूंढ नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। अगर समुद्र के नीचे गया तो हम लोग उसको ढूंढ नहीं पाएंगे, कितना भी अब इधर उधर छान मान लो, समुद्र इतना बड़ा है। अब बोलते ना पूरे समुद्र में एक सुई ढूंढ रहे हो तो बहुत नामुमकिन होता था। तो समुद्र ये हर 2 दिन के अंदर, हर 2 दिन के बाद ऊपर आ जा रहा था। अब हम अपना खुद की जान बचाएंगे, हम दूसरे की लड़ाई करेंगे, तो ये क्या होता था, पकड़ लिया चाहता था। तो इसके अंदर तो यहाँ पे क्या किया, हर 2 दिन के अंदर बाहर आ जाता था। बाहर आने के बाद ना इसके अंदर यही दिक्कत आने लगी। तो इसके लिए इतना इसको बोलते ना इतना इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन इसका डीजल और इसका इस्तेमाल किया गया। तो इसमें जो समस्या आई ना, तो हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर एक स्मोकलिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया। स्मोकलिंग टेक्नोलॉजी आप देखे रहोगे, जो एक सबमरीन होती है ना, सबमरीन के अंदर एक एकदम छोटा सा एकदम पाइप के जैसा निकला रहता है, कुछ इस तरीके से, आप इस तरीके से यहाँ पे देखोगे, इसको स्मोकलिंग टेक्नोलॉजी बोला जाता है। ये क्या होती है, अगर इसको 2 दिन बाहर अगर बाहर आ रहा है तो ये पूरा बाहर नहीं आती थी। ये इसका जो पाइप होता था हल्का सा ऊपर बाहर आती थी, और इसकी ये प्रक्रिया की वजह से ये जब क्या होता था, ये चालू हो जाता। डीजल इस्तेमाल कर लिया, चालू करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए था, ऊपर आया, इस्तेमाल हो गया अपना। तो जब ये इस्तेमाल हो जाता था तो चालू हो गया, वापस ही नीचे चला जाता। अब कंटेनर हमारे पास बैटरी है, तो बैटरी क्या होता थी, चालू हो गया तो ये 5-6 घंटे के लिए ऊपर आता था। जब 5-6 घंटे के लिए ऊपर आया तो ये क्या होता था, चालू होता था। चालू होने के बाद जितनी भी हम लोग ने बैटरी इसके अंदर फिट की है, वो बैटरी क्या हो जाती थी, चार्ज हो जाती थी। अब चार्ज होने के बाद बैटरी कितना थी, 2 दिन चलती थी। तो इसमें यही दिक्कत आता था। अब देखिए अगर सबमरीन हर 2 दिन बाद ये ऊपर आ जा रही है, तो उसमें दिक्कत ही आएगा ना। दिक्कत ये आता था कि कोई भी सैटेलाइट के थ्रू इसको ट्रेस कर सकता था, इसको पकड़ सकता था, और ढूंढ के यहाँ पे क्या बता सकता था, उसको इंफॉर्मेशन दे देते थे कि भैया देखो वहां पे एक सबमरीन है, देखो ये देश का सबमरीन, वो देश का सबमरीन यहाँ पे। तो उसकी वजह से क्या होता था, अटैक कर सकते थे, उसको मार सकते थे। तो इसकी वजह से ये, तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे सैटेलाइट सोनार आपने सुना रहेगा, आप ये भी सुना रहेगा आपने, जो चमगादड़ होते हैं ना उनके अंदर भी ये भी एक रेडिएशन होता है, सोनार रेडिएशन। उनको बात करना होता है ना, तो यही छोड़ते हैं। डॉल्फिन भी इसी चीज का इस्तेमाल करती है। तो समझ गए, इसके अंदर यही दिक्कत आता था। तो हम लोग ने देखो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल, ये 2 दिन बाद बाहर आ जाती थी। इसके अंदर डीजल का इस्तेमाल कब किया जाता था, सिर्फ इसके यूज के लिए, सिर्फ चालू करने के लिए। और बैटरी क्या होती है, इसको हाइब्रिड बना दिया गया। तो इसके अंदर कुछ ऐसे मैकेनिकल यूज किया जिसको हम लोग हाइब्रिड बना के अपना काम आगे कर लिए। यहां तक समझ गए। अब देखो, अब बात करते हैं प्रोपेलर। प्रोपेलर होता क्या है, देखो आप सबमरीन, आप कोई भी जहाज ले लीजिए जो पानी में चलती है, उसके अंदर क्या होता है, कोई भी उड़ने वाला जहाज हो या पानी में समुद्र में चलने वाला, उसके इधर प्रोपेलर यूज किया जाता है। प्रोपेलर क्या होता है, सबमरीन के नीचे जो लगा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेलर। अब प्रोपेलर घूमता है ना, तो सबमरीन क्या होती है, आगे जाती है। प्रोपेलर को जितना ही तेज से घुमाएंगे आगे जाएगी। आपको बता दिए जो सबमरीन होती है वो 30 से लेकर 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है, उतना ही उसका स्पीड होता है अप्रोक्सीमेटली, हम लोग पकड़ के चलते। ठीक है, तो ये प्रोपेलर क्या होता है, घूमता है। अब इसका इस्तेमाल करने के लिए आपने बता दिया हमारे पास क्या, कन्वेंशनल यूज किया। कन्वेंशनल के बाद अपना आएगा न्यूक्लियर आएगा, न्यूक्लियर के पहले आएगा फिर यहाँ पे AIP आएगा, उसके कन्वेंशनल AIP फिर न्यूक्लियर। यहाँ तक समझिए। अब देखो सैटेलाइट यहाँ तक समझिए, कन्वेंशनल। अब बात करेंगे AIR, इसको क्या, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। देखो ये क्या होता है, इसकी बात करेंगे। ये इसका वर्जन बोलते हैं ना, कोई भी चीज अगर गेम हम डाउनलोड करते हो बोलते ना भैया अपडेट आगे है, तो यही एक चीज है, इसका अपडेटेड है। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये पनडुब्बी पानी के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी बना लेती है। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी कैसा बना लेती है, इसको ना बाहर आने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई भी पनडुब्बी को बाहर आना है तो उसके अंदर क्या होता है, अगर देखिए
खाना वाना रखना हो तो क्या होता है, एक कंटेनर होता है, अगर देखे रहोगे हर देश के पास उसका एक चीज होता है। तो वो क्या होता है ना, ऐसा पहाड़ों से घिरा हुआ रहता है, ऐसा क्या होता है पहाड़ों से घिरा हुआ कुछ इस तरीके से होता है। तो उस पनडुब्बी को अंदर लेके जाया जाता है, मतलब बोलते हैं ना गुफा टाइप होता है, उसको अंदर लेके जाया जाता है। तो वहां से उसको बाहर निकाल के उसको जो भी खाना वाना देना रहता है, जो भी हथियार लोड करना है, कुछ भी चीजों को लोड किया जाता है, उसके अंदर लोड करके फिर उसको अपनी जगह पे पहुंचा दिया जाता है। यहाँ तक समय लाया जाता था। और जब सबमरीन को लाया जाता है उसके अंदर अब हथियार होती है लोड, हर देश के पास होता है ना, ये इस टाइप का बनाया जाता है। अब इसको क्यों बनाया जाता था, देखिए हमने क्या बोला कि अगर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग इसको पकड़ सकते थे। तो इस तरीके से हम लोग पकड़ बना दिए। अब हमको पकड़ना बहुत मुश्किल, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ वहाड़ हो जाता था, ऊपर पूरा जंगल, तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था, ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसकी वजह से हर देश लोगों ने अपना ये बना के रखा है। अगर उसको मेंटेनेंस की जरूरत होती है या कुछ किसी चीज की सामान की जरूरत होती है तो इसी जगह पे वो लाया जाता था और इसी जगह पे उसको पूरा फुलफिल कर दिया जाता था, उसका मेंटेनेंस कर दिया जाता था। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया, यहाँ पे पनडुब्बी, देखो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ये जमीन के अंदर ही क्या बोलती थी, पानी के अंदर, ये पानी के अंदर ही क्या होती थी, पनडुब्बी इलेक्ट्रिसिटी बना सकती थी। अब इलेक्ट्रिसिटी बनाती किसी थी, इसके अंदर क्या होता था ना, जो ऑक्सीजन है और जो हाइड्रोजन, इन दोनों का मिक्सचर, इन दोनों को जोड़ के ये अपना इलेक्ट्रिसिटी निर्माण कर सकती थी। देखो अगर उसके पनडुब्बी के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाता है ना, उसका भी सिस्टम बना के दिया गया था, उसके अंदर एक कंटेनर जैसा बॉक्स के जैसा बनाया गया था, उसके क्या होते थे, वो जनरेट होता था। और जब जनरेट होता था उसके अंदर आयंस और जो निकलते थे, एक इमरजेंसी में अगर कुछ होता है उसके अंदर हर चीज का, अगर एक सबमरीन को डिजाइन किया जा रहा है तो उस व्यक्ति को देखा जाता था कि इसके अंदर कौन कौन सी कमियां ना हो और कौन से व्यक्ति को आने वाले समय में परेशानी ना हो। तो अपना मेन मुद्दा क्या था उस सबमरीन को बनाने को, कि अपना सुरक्षा किया जा सके थे। अब देखो दुश्मन किधर से भी आ सकता है, समुद्र से भी आ सकता है, आसमान से भी आ सकता है, जमीन से भी आके मार के जा सकता है। तो अपने लिए हर जगह से बोलते ना चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो पता चले भैया लड़ रहे हैं आसमान में, समुद्र में से घुस के मार के जा रहे हैं, तो यहीं पे अपने को हर चीज सुरक्षा देना पड़ता था। अब इसकी खासियत क्या थी, ये 2 दिन कन्वेंशनल सबमरीन थी, कन्वेंशनल पनडुब्बी थी, ये 2 दिन के लिए 2 दिन के बाद बाहर आ जा रही थी, ये 15 दिन के बाद बाहर आ रही थी। अब समझ रहे हो, अगर 15 दिन के बाद, अगर समझो 15 दिन, अगर हम पनडुब्बी अपनी नीचे है, अगर कोई भी पनडुब्बी अगर नीचे है 15 दिन, अगर समुद्र के नीचे है, समझो कितना तबाही मचाएगी। उसके अंदर हथियार ज्यादा करके समुद्र में क्या घूमने के लिए थोड़ी ना जाते रहेंगे सबमरीन लेके, अरे भैया देखो कौन मछली है, कौन कौन अच्छी दिख रही है, नहीं ना, घूमने के लिए थोड़ी ना जा रहे थे। इसको क्या अपने हथियार के लिए यूज कर रहे थे, डिफेंस के लिए, मतलब एक सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तो इसको ये 15 दिन बाहर बाद आ रही थी। जब 15 दिन बाहर आ रही है, क्योंकि अंदर ही है पनडुब्बी अपने पानी के अंदर है, खुद ही इलेक्ट्रिसिटी बना ले रही है, तो इसको इतना जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो 15 दिन बाद आती थी, इसको जो भी खाने या मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती थी 15 दिन बाहर आके ये अपना काम कर लेती थी। लेकिन देखो 15 दिन बाहर कहाँ पे आती थी इसका भी आप बता दिए थे। इसका एक ब्लॉकेज होता था, एक मतलब ना ब्लॉकेज, जैसा कि आपने देखो अपना जब जहाज होता है, कोई भी मतलब एरोप्लेन होती है, उसका कैसा होता है फ्यूल भरने का, एविएशन फ्यूल भरा जाता है, उसके अंदर क्या होता है एक गाड़ी के थ्रू, मतलब जो उसका विंग्स होता है ना, उसके अंदर क्या होता है एक पाइप को कनेक्ट करके फ्यूल को भर दिया जाता था। तो इसका भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, सबमरीन का क्या ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, कुछ भी चीज होती है, कुछ भी दिक्कत आती है तो उसको वहां पे जाके फुलफिल कर दिया, उसका काम वहां पे कर दिया जाता था। समझ गए, यहाँ कन्वेंशनल समझ के, और ये इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एआईपी बोलते हैं। समझ गए, इसको क्या एआईपी बोलते हैं। अब देखो न्यूक्लियर सबमरीन, न्यूक्लियर से इसका समझ में ही आता है, न्यूक्लियर मतलब परमाणु, अगर न्यूक्लियर की बात करते हैं इसके अंदर न्यूक्लियर सबमरीन, ये बहुत खतरनाक है, इतनी खतरनाक आप समझ नहीं सकते। अब न्यूक्लियर बम, अब ये बबुआ कितने दिन बाद आ रहा था, 2 दिन बाद या 15 दिन बाद, वो 3 महीने बाद निकल रही थी, कितना 3 महीने बाद, आप सोच रहे 3 महीना बोले तो 90 दिन बाद, समुद्र में से 90 दिन बाद, अगर समझो 90 दिन बाद कोई समुद्र में से निकल रहा है और समझो पूरे समुद्र में वो अंदर पूरा राज कर रहा है, कोई भी आए घुस के मार के निकल जाएगा। तो इसको क्या न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर अगर समझ गए, एक बार न्यूक्लियर को फिटिंग कर दी, ये तो बबुआ अगर देखना चाहते हो कितना सालों तक चल जाती है, लेकिन इसका मेंटेनेंस बोले ना, खाना पीना ये सब रहने होने के लिए, तो इसके लिए तो न्यूक्लियर लगा दिया, एक बार चलाओ हुमुच के जितना चलाना है चलाओ। तो इसके अंदर क्या होता था 90 दिन बाद इसको बाहर निकालते थे। अब समझिए इसके अंदर इतना हथियार लोड किया जाता था, अगर कुछ भी काम वाम करना हो, कुछ भी किसी को अगर लड़ाई वड़ाई हो जाती मोस्टली है। अगर हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान का जो जो सबमरीन है इसके ऊपर बहुत काम ढीला हो रहा है, मतलब बहुत काम बोले तो इतना बोले ना पगलाई का हद है, यहाँ पे कोई बात ही नहीं। हम लोग इस्तेमाल किसका कर रहे हैं, जर्मनी का कर रहे हैं, फ्रांस का कर रहे हैं और उसके बाद रशिया का, यही चीजें हम तीनों सबमरीन इस्तेमाल कर ले। इसके ऊपर प्रोजेक्ट भी चालू है, प्रोजेक्ट है 75 फिर 75, ये सब करके अपना प्रोजेक्ट है, जिसको इंडिया ये क्या होता है यहाँ हिंदुस्तान में इस सबमरीन को बनाया जा रहा है, इस पनडुब्बी को कहा हिंदुस्तान में बनाया जाए, इसको प्रोजेक्ट हम लोग आई के नाम से बोलते हैं, आई और 75, समझ गए। और जो पनडुब्बी होती है इसके भी कुछ कोड होते हैं, वो कोड हम लोग बता नहीं सकते, मतलब कोड वो सब बताया नहीं जाता, वो क्या पर्सनल होती है,
हर देश के सुरक्षा की बात होती है। यहाँ तक समझ गए। करेंगे भारत में कौन सी सबमरीन का इस्तेमाल होता है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने नाम लिख दिया, उसका क्लास होता है। टोटल अपने भारत में कितनी सबमरीन होती है, और 20 मतलब 20 से ज्यादा ही, मतलब 20 प्लस है, 20 प्लस अपने भारत में सबमरीन है। अब हम लोग क्लास की बात करेंगे। देखो यहाँ पे अरिहंत क्लास हो गया, अकुला क्लास हो गया, सिंधु घोष क्लास, फिर शिशुमार क्लास, फिर कलवारी क्लास। ये टोटल अपने कितने क्लास हो गए। यहाँ पे देखो 1 2 3, ये अपने टोटल 4, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है। अरियंत अरियंत क्लास, अकुला क्लास, सिंधु घोष क्लास, सुसुमार क्लास, कलवारी क्लास, ये टोटल इतने अपने क्लास है। ये इतनी सबमरीन है टोटल, इसको इस्तेमाल किया जाता है। देखो अब सबमरीन की बात करेंगे, इसमें अटैकिंग की भी आती है प्रक्रिया। अभी हम लोग पनडुब्बी क्या होती है, अटैक करने के लिए कौन कौन सी मिसाइल रखते हैं वो भी हम लोग जानेंगे। अपने भारत में टोटल कितनी है, 20 से अधिक मिसाइल अपने 20 से अधिक पनडुब्बी अपने हिंदुस्तान में है। अब इसकी बात करें सबमरीन में, इस अटैक के लिए जो सबमरीन की जो अटैक करने वाली जो मशीनें होती है ना, जो उसकी बात करेंगे कौन कौन सी। देखो टॉर्पिडो पनडुब्बी क्या होती है। देखो टॉर्पिडो पनडुब्बी ऐसी होती है, वो पानी के अंदर ही क्या करती है, मिसाइल को छोड़ती है। अगर समझे देखोगे एक निशान बन जाती है, वो पानी के अंदर ही इतना तेज से मारती है ना। अगर सामने कोई जहाज है, कोई भी, अब सुरक्षा कर्मी, अगर कोई भी, आपने सुना रहेगा डाकू भी आ जाते हैं, समुद्री डाकू आप सुने रहेंगे, या कोई सामने सबमरीन है या अंडरग्राउंड सबमरीन, तो वो क्या करती है, मार के खत्म कर देती है। ये ऐसा टर्पीडो सबमरीन, वो एकदम निकलती है फटाक से, उसको मार के खत्म कर देती है। अब क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल क्या होता है। देखो पनडुब्बी जो थी, पनडुब्बी के ऊपर नोजल वहां पे ऐसा लगा रहता है मिसाइल का कंटेनर जैसा, और एक गोल सा लगा रहता है। आप देखो 360 डिग्री वो क्या होती है, घूम सकती है। अब घूम सकती है नीचे, अगर देखेगी नीचे ना, झुक के मारेगी वहां खत्म हो जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, क्रूज मिसाइल 360 घूम के वो मार सकती है। समझ गए। अब बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, ये नीचे अगर समुद्री के तल में, अगर समुद्र बीच समुद्र में, अगर बीच समुद्र मैंने मिसाइल छोड़ा, किसी को कुछ पता ही नहीं चले, मार के फटक से समुद्र के नीचे चले जाए, पता ही नहीं चला ना, इतना वो इतनी तेज से वो निकलती है, फटाक से मारे, अपने टारगेट पे फिट किए, और उस जगह मारते हैं, वहां पे गई मिसाइल, गई वहां पे लगा और वो ब्लास्ट हो जाता है। इतना तेज से ब्लास्ट होता था, वहां पे पता नहीं चलता था। अब ये जो क्रूज मिसाइल है ना, ये पानी के अंदर जाती थी। अब पानी के अंदर गई तो ये क्या करती, देखो अगर कोई भी बम फटता है तो आपने सुनो, साउंड तो नॉर्मल है ना, साउंड वो क्या है, देखो न्यूक्लियर क्या है, एक रेडिएशन है। अगर साउंड तो नॉर्मल है, साउंड फटा बाद में से, अब इसका जो रेडिएशन होता था, जो उसका वेव निकलता था ना, फ्रीक्वेंसी जिस हिसाब से निकलता था, अब नीचे गया, ये 200-300 फीट नीचे जाता था, फिर फटता था। और फटने के बाद जो अपनी जो जहाज, जो सबमरीन पनडुब्बी होती थी, वो कैसा होता, चकनाचूर हो जाती, एकदम मतलब ऐसा क्रैश हो जाती थी, आपस में चिपक जाती थी। अगर आपने गर्म पानी किया है, आप कोल्ड ड्रिंक पीते रहोगे, जो आप समझिए कोल्ड ड्रिंक कैन वाला आप पीते रहोगे ना, उसको पीजिए और हल्का उसको ना गैस मत रखिए, चूल्हा उला रहेगा ना, उसको एकदम गर्म कीजिए, एकदम लाल कीजिए, और वही क्या कीजिए, पानी में डुबो दीजिए। अब जब उस कंटेनर को डुबोएंगे ना, आपका जो ये कंटेनर एकदम लाल लाल रहेगा, वो जाके क्या होगा, पिचक जाएगा, वो क्या होता है, खराब हो जाता है। तो वैसा ही इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ वो पिचकता था, पनडुब्बी वहां क्रैश हो जाती थी, एकदम चकनाचूर हो जाती थी। ये अपना क्रूज मिसाइल, और नीचे जाता था, उस चीज को वो खराब कर देता था। अब यहाँ आपको पता है बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती थी, आप वहां पे कंटेनर टाइप होता था, ये क्या होती थी, अंदर ही समुद्र के अंदर है, उसको थोड़ा सा ऊपर है, मारेगी सामने, खत्म सब, वहां पे क्या होते थे, खत्म हो जाते थे। समझ गए। अब आपको बता दीजिए प्रोजेक्ट के बारे में, बताते कौन सी 75 और 75 आई होता है और 75। समझ गए। अब देखो, अब हिंदुस्तान की बात करेंगे। अगर हिंदुस्तान का नक्शा देखो, कोई नीचे टाइप, अगर नीचे आओगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे अगर ऐसे नीचे टाइप आओगे अपना, इस तरीके से अगर यहाँ से नीचे टाइप आओगे, तो इस जगह पे देखोगे ना, इस जगह पे अपने पास टोटल हम लोगों ने बात किया यहाँ पे। अब इस जगह पे आओगे, इस जगह पे देखोगे ना, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, चाइना बहुत आगे है इससे। अब जो बोलते हैं ना, आपने एक वीडियो हम लोग देखे थे, एक दो तीन लड़कियां था, उसमें तीन, और बहुत खतरनाक था वो। देखे वो बोलता चैनवा को मारा, चैनवा है ना, चैनवा उहू को मारा। हम देखे तो बहुत हंसी आई थी, लेकिन छोड़िए वो बात ही अलग थी। तो यहाँ पे जो ये था ना अपना, ये जो न्यूक्लियर था, अपने पास न्यूक्लियर है, हम लोगों ने यहाँ लगा दिया। लेकिन जो अपने पास दो चीज की कमी है, ये एक क्या, कन्वेंशनल और ये वाली। तो अगर ये होती ना, तो हम हर जगह पे यहाँ पे डॉटेड लगा देते। सबसे आगे किसको रख देते, इसको, कन्वेंशनल की। अब न्यूक्लियर वाली है, न्यूक्लियर वाली को यहाँ पे लेके आ जाते, भैया तुम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे पहरा दो। और कोई भी आएगा, दूर से भी आता रहेगा, न्यूक्लियर लगा के मारेंगे से साफ हो जाएगा। अब बचा यहाँ पे, इस वाले को हम लोग यहाँ पे बीचों बीच ऐड कर देते। लेकिन जो चाइना है ना, चाइना के पास हर सबमरीन है। चाइना के पास क्या है, हर सबमरीन। आगे आने वाले समय में ना, तो सोचो चाइना क्या है, बहुत आने वाले समय में यही अपना दुश्मन बनने है। अब कुत्ते के साथ हम लोग देखेंगे नहीं, पाकिस्तान तो कुत्ता है और कुत्ता ही रहेगा।
तो बोलते हैं ना बेटे के साथ अपना, बोलते हैं ना बेटे के साथ हम लोग क्यों कंपेयर करते हैं, वो खुद ही अपना है तो उसके साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं। तो हम लोग कंपेयर करना तो अपने ऐसे स्टैंडर्ड लोग से कंपेयर करो कि हाँ भैया ये आने वाले समय में हम इनसे पंगा ले, समझ गए। तो चाइना के पास हर चीज है, यहाँ पे लगा दी, अपने पास है ही नहीं, तो अपने को सबसे ज्यादा इस चीज की जरूरत है। देखो अपने पास हथियार तो नहीं है, लेकिन इन इन चीजों को मार गिराने का एक तरीका है। अपने पास क्या है, अपने पास क्या है, इन चीजों को हम लोगों ने, आपने सुना रहेगा से खरीदा है, इस चीजों को अगर अटैक करने की कोशिश करता है, ये हमारे पास डिफेंस चीजें हैं, हम लोग उसको मार के गिरा सकते हैं। यहाँ तक समझ के अपने को, अपने की क्या है, सरकार से एक ही निवेदन करता हूँ, सरकार इस चीज पे ध्यान रखो कि आगे आने वाले समय में कोई हमसे भी आगे ना निकल जाए। तो अपने ज्यादा ज्यादा करके डिफेंस और ऐसी चीज को, सिस्टम को सुधार जो आने वाले समय पे हम सुरक्षित रह पाए, समझ गए। तो अपने इस जगह पे देखोगे समुद्र, यहाँ पे आप देखोगे इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन के पूरा समुद्र समुद्र पूरा समुद्र ही, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अपने को जरूरत है, समझ गए। इस चीज को लगा दिए और देखो कन्वेंशनल को यहाँ पे लगा दीजिए, न्यूक्लियर को यहाँ पे, और बीच का यहाँ पे रख दीजिए, आइए आजू बाजू में आएगा घुस के मार देंगे। आप समझिए अब चाइना क्या कर रहा है, उसके पास हर चीज है, कन्वेंशनल है, इंडिपेंडेंस है, न्यूक्लियर है, सब अगड़म बगड़म सब बना के रखा है, हम सब बना के रखा है। अपना एक प्रोजेक्ट बनना है इसके ऊपर, पनडुब्बी के ऊपर, और जाके कम से कम 2035 से 40 तक को क्या होगा, बन के रेडी होगा, तब जाके मिलेगा। इतना सालों बाद सोच रहे हो कि हम लोग किससे ले रहे हैं, फ्रांस जर्मनी और रशिया से हम लोग पनडुब्बी खरीद रहे हैं, और पनडुब्बी का मतलब खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, उस पर ही काम कर रहे हैं। यहाँ तक समझ के, तो यहाँ पे अपने को ये जरूरत है। अब चाइना क्या कर रहा है, अपना माल किसको सप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान को, क्योंकि आने वाले समय में वही दुश्मन है, सब पाकिस्तान को क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, भैया देख अगर कुछ दिक्कत उक्कत हो तो यहाँ से लड़ लेना, यहाँ पे सामान लेना, यहाँ पे यही काम करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या ध्यान देने की जरूरत है, मतलब ना सरकार को यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया रहेगा, एक स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।